So, a very good morning to all my dear students. I hope most of you have joined. Yes, we can start with today's session now. Just as I told you, today's session is about understanding technological environment in detail. Okay, हमारा subject जो है strategic management. How does technological environment help? उसकी बात हो रही है, right? So let me just zoom in. In fact, आज का lecture is going to be interesting. मैं वीडियो भी जब दिखाऊंगी because you all know technology is even one area maybe you know where you people know even more than me, right? So I mean how technology affects a business. Basically उसकी बात हो रही है. तो see, look at the first point now. Innovations, breakthroughs, or technological developments. Okay. Innovation. You all know innovation is the key to surviving in any business. अगर मैं आपको examples दूँ, even Mark Zuckerberg has told this. Everyone knows who Mark Zuckerberg is. पहले वो बताओ मुझे. He is associated with which company? Mark Zuckerberg. MARK, Mark Zuckerberg. ZUCKERBERG. थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग. जो लोगों को नहीं पता है, आप लोग जो एवरी टाइम सी आज टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, राइट? तो डेफिनेटली जो एग्जांपल्स है वो भी टेक्नोलॉजी को रिलेटेड ही आने वाले. तो मार्क जकरबर्ग, जैसे कि मैंने कहा, ही इज रिलेटेड टू फेसबुक. ही वाज द वन हु हैज फाउंडेड फेसबुक मेनी इयर्स बैक, राइट? तो अगर मैं इसकी यहाँ पे बात कर रही हूँ तो इनोवेशन, आप खुद देखो फेसबुक में अभी भी ऐसा नहीं है. यस, नाउ इंस्टाग्राम ऑल्सो. दैट्स राइट हर्ष. मतलब मैं आपको क्या बताना चाहती थी, फेसबुक भी ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ बना के छोड़ दिया. नो, आप देखो अमेजोन ऑल्सो आज के टाइम में भी. एनीवन नोज अमेजोन का हु इज द फाउंडर पर्सन? लेट मी जस्ट टेस्ट योर जनरल नॉलेज सिंस आज टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. Amazon, come on, the richest person in the world. No, it's not Warren Buffett. No, no. हाँ, अतुल इज ऑन द राइट ट्रैक. जेफ इज राइट. उसका फर्स्ट नेम, सरनेम याद है किसी को? सी, अभी इसमें तुम लोग फिर गूगल मत करते बैठना. ओके, पता है तो चलो. ग्रेट. ओके, जेफ बीजोस. गुड. प्रणाली आंसर्ड फर्स्ट. यस, अभी सब लोग बोल रहे हैं. अतुल, हर्ष, जागृति, आकाश. ग्रेट. जेफ बीजोस, एब्सोल्युटली. क्यों इसका बोल रही हूँ? ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. मतलब मैं आपको वही बोल रही थी सिंस हर्ष टॉक्ड अबाउट इंस्टाग्राम. अब देखो इंस्टाग्राम के भी कितने नए फीचर्स आते रहते हैं. येस और नो, स्टोरीज आती रहती है. इवन अमेजोन का ऐप आप देखो, कितनी सारी उसमें लैंग्वेजेस होती है, राइट? मतलब आप देखो टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसे तुम नए कुछ इनोवेशन लेके आओ. सी, कल मैं येस्टरडे में OLX देख रही थी, राइट? तो उसमें भी अगर आप देखो बेसिकली हिंदी के लैंग्वेज ऑप्शंस होते हैं. ओके, आई मीन ऐप जो होता है कितना यूजर फ्रेंडली होता है. बेसिकली दैट इज व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर हियर. आई मीन ये लोग इनोवेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं. अपना कितना सारा टाइम लगाते हैं इसमें. बिकॉज वंस इनफैक्ट या कुछ टाइम पहले, ओके, हु इज एसोसिएटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट, ये भी बता दो मुझे. माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो कौन आ जाता है? इनफैक्ट ही वॉज ऑल्सो एट वन टाइम द वन ऑफ द, not one of the, still one of the है ही द richest person in the world. Yes, yes. Thanks a lot, Atul. Akash, Bill Gates is the right answer. बिल गेट्स ने ये एक बात बताई थी कि अभी जो कंपनीज का ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होगा, मतलब क्या दोज कंपनीज हु आर नॉट डिजिटल नाउ, वो कंपनी आगे जाके रहेगी ही नहीं. मतलब क्या वो लोग का कुछ फ्यूचर ही नहीं होगा. ओके, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. मतलब आप देखो, टेक द एग्जांपल ऑफ नोकिया. एक टाइम में कितना अच्छा कर रहे थे वो, राइट? बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव. वाई? बिकॉज जो स्मार्टफोन्स आ गए थे, नई टेक्नोलॉजी आ गई थी. ओके, नहीं कर पाए वो लोग. दे वर नॉट एबल टू कोप अप बेसिकली. ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहती थी. ओवर हियर इज इनोवेशन हर एक बिजनेस में बहुत जरूरी होता है. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, आगे अगर मैं बात करूँ
देर आर सो मेनी टन्स ऑफ एग्जाम्पल्स दैट यू कैन गिव. ओके, आप लोग भी मुझे बता सकते हो. ब्रेक थ्रूज. ओके. ओके, सी नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक थ्रू. सी ब्रेक थ्रू मतलब क्या? आप लोगों को श्योर आई एम एवरीवन नोज व्हाट वेव्स आर, राइट? वेव्स कैसे होते हैं, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होते रहते हैं वेव्स, राइट? तो मैं आपको बेसिकली इसमें यही समझाना चाहती थी. ओवर हियर इज, सी, जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. या हाँ, वेव्स कैसे होते हैं? पानी ऊपर नीचे ऐसे जाता है. ओके, तो सेम वे बिजनेसेस में भी कई बार जरूरी नहीं है. सी कई बार बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने आपको कहा है द वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव. कोई कॉम्पिटिटर नई टेक्नोलॉजी लेके आए अचानक से, हम लोग कब पीछे पड़ जाए. अब देखो, दिस स्पेशली हैपेंस अ लॉट in a competitive market like USA. If you people remember, still I am sure सब लोग Ymail use करते होंगे, Yahoo, right? Yahoo की अगर मैं करूँ तो एक टाइम पे it was just like Google. Okay, सब लोग like हम कैसे गूगल का जो ब्राउजर यूज करते हैं, Yahoo was very much like that. But what basically happened is, वो then as per the times, फिर अगर आप नो, if you people update, Verizon करके जो कंपनी है, okay, that has taken over Yahoo. I mean, see, if you all know, Sundar Pichai is again the name of one more person, एक इंडियन ही है वो basically, right? उसकी बात कर रही थी मैं, who is associated with Google. I mean, क्यों, why I like to give his example is he is the one जो आज गूगल को, he took some, he took Google at basically another level only. ओके, मतलब सी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आप लोग अगर कई बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और सर्च करते हो कि गूगल पिक्चर की सैलरी इतनी ज्यादा क्यों है, द थिंग इज कंपनी को इतना मिल रहा है, फायदा हो रहा है, तभी वो लोग दे पा रहे हैं उसे, राइट? तो वही मैं आपको बोल रही थी, याहू जो था, आई एम नॉट नेमिंग एनी पर्सन नाउ, बिकॉज यू कैन नॉट से कि एक पर्सन की वजह से पूरा बिजनेस डूब गया. इट इज नेवर लाइक दैट. ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. मतलब वही, इवन स्टिल मैं आपको मार्क जकरबर्ग, जेफ बीजोस, ये लोग का क्यों एग्जाम्पल दे रही थी, बिकॉज स्टिल दीज पीपल वर्क वेरी हार्ड, ओके, टू मेक श्योर कि वो लोग का बिजनेस बंद ना हो. इसलिए वो लोग कॉन्स्टेंटली एकदम नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते जाओ. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, new product materials or ingredients, new packaging solutions, very important. See, if I talk about new product material, students, interesting point है क्यों, इफ यू पीपल नो, आजकल ये सबको पता ही है, व्हेन इट कम्स टू पैकेजिंग, हम लोग किस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, राइट? बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर. लाइक अगर मैं आपको बोलूँ, अभी लोग वही ट्राई करते हैं कि प्लास्टिक हो सके उतना कम से कम यूज करो. इको फ्रेंडली मतलब पेपर बैग्स होते हैं, या तो फिर जूट बैग्स होते हैं, प्लास्टिक, ये जो चीजें प्लानेट को हार्म करती है, बेसिकली टू अवॉइड दैट. ठीक है, नाउ यू विल टेल मी ये सब क्यों मैम इतना ट्रेंड में है, बिकॉज अभी न्यू प्रोडक्ट मटेरियल. सी आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में मैंने आपको ये स्वॉट एनालिसिस कराते टाइम बोला भी था ये, इफ यू पीपल रिमेम्बर, कि बेसिकली बबल पेपर एंड ऑल, ये भी पहले नहीं हुआ करता था. ये टाइम के हिसाब से ये सब आता गया, राइट? तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स मतलब द मटेरियल्स बेसिकली दैट आर यूज्ड इन पैकेजिंग. ओके, आप देखो, थिक कार्डबोर्ड बॉक्सेस, बबल पेपर्स, ये तो छोटे ऐसे एग्जांपल्स है. बट व्हाट आई मीन टू से इज, आपको ये सब छोटा लगता होगा, many times they make use of experts for handling all this. ओके, एक्सपर्ट्स मतलब मे बी जो लोग डिजाइनिंग का पढ़ते हैं, वो कि हम कैसे कम प्राइस में कस्टमर को अच्छा पैकेज दिया करें, राइट? आई मीन पूरी एक टीम होती है, दोज हु वर्क प्रोफेशनली, बोल रही हूँ इस पे. ठीक है, यस. न्यू पैकेजिंग सॉल्यूशंस लाइक एक बबल पेपर, इतना छोटा एरिया, आई मीन इतनी सस्ती चीज इतना बड़ा काम कर रही, राइट? पहले अमेजोन के इतने सारे रिटर्न्स हुआ करते थे, रिफंड लोग मांगते थे, बट अल्टीमेटली व्हाट दे डिड इज ऐसे सॉल्यूशन लेके आए.
तो उन्हें तो फायदा हुआ ही बेसिकली. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ व्हाट आई मीन टू से. Improved production processes or business models. See students, business models are nothing but वो जो BCG matrix वो हम सब जो पढ़े थे, right? मतलब basically यहाँ पे क्या what they meant to tell you is आप see technology. I always tell you students, हम बोलते हैं ना आज के टाइम में smart work होना चाहिए, hard work नहीं. तो technology is also all about making use of the mind. सब mind की बात हो रही है, ठीक है, और किसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. तो सेम वे आई मीन यू नो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ हमारा यूज नहीं करना है. ओके, बेसिकली यहाँ पे उसी चीज के बारे में बताया है. ओके, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट प्रोडक्शन प्रोसेस. मतलब यू नो कई बार अगर हमें मशीन्स एंड ऑल में पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़े तो आई मीन यू नो बिजनेसेस आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू लॉन्ग टर्म के बारे में सोचती है, राइट? दे डोंट थिंक शॉर्ट टर्म. तो सेम वे मैं आपको इसमें भी यही बताना चाहती थी ओवर हियर इज कैसे वो लोग लॉन्ग टर्म इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स क्या एफर्ट्स कर रहे हैं उसी की बात हो रही है. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ. ओके, next one is new ways of transacting business. very important students. ये आपको पता ही है you know अभी अगर आप देखो just recently मैं वो देख रही थी you know स्पेशली ये लॉकडाउन आया उसके बाद अगर हम देखें तो you know देखो ट्रांजैक्शन अभी आप कोई भी लोकल शॉप में जाओ एवरीवन आई एम श्योर सबको पता होगा दे विल एक्सेप्ट यू नो पेटीएम ट्रांजैक्शंस. हम बोलते हैं ना कि पेटीएम कैश देना है, हमारे पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है, पेटीएम में आप ट्रांजैक्शन करो तो दे वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट, राइट? तो मैं आप लोगों को इसके थ्रू यही समझाना चाहती थी वेज ऑफ ट्रांजैक्टिंग. मतलब यू नो इम्प्लीमेंट बिजनेस, ऐसे नए आइडियाज लेके आओ. आई मीन यूज गूगल पे, पेटीएम, भीम एप्स, कितने सारे चीजें होती है टेक्नोलॉजी की, राइट? तो बेसिकली उसमें यही का है वो सब यूज करो यहाँ पे. ओके, आई मीन सी अगर आप लोग वो नहीं यूज करते हो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी अ बिग लॉस फॉर योर बिजनेस ओनली. ओके, कोई कुछ नहीं कर पाएगा फिर तुम्हारा. ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती थी. ओके, द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स इफ आई टॉक अबाउट ओवर हियर देखो न्यू मशीनरी और सॉफ्टवेयर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ आई विल जस्ट आस्क यू वन थिंग. पहले एक सिंपल लेवल का एग्जांपल दे रही हूँ. हैव यू पीपल हर्ड ऑफ दिस ऐप नोन एज प्रेजी? आप लोगों ने प्रेजी का नाम सुना है? PREZI. जस्ट टेल मी किसी ने सुना है कि नहीं? PREZI, प्रेजी. जस्ट टेल मी इफ यू हैव हर्ड और नॉट, सिर्फ यस और नो. या तो सुना है तो कहाँ पे वो यूज होता है? ओके, आई एम ऑल्सो टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स. बॉयज एनीवन? ओके फाइन, आई विल टेल यू. सो सी नॉर्मली प्रेजी इज अ सॉफ्टवेयर या तो ऐप जो भी आप बोलो. जैसे कैसे हम वी यूज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. अगर हमें कोई भी प्रेजेंटेशंस बनाने तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हैं, राइट? प्रेजी इज आई कैन से अ मोर एडवांस वर्जन. मतलब क्या होता है सी आप देखो आप सब लोगों ने भी जब भी यू नो प्रेजेंटेशन आई एम श्योर सबने बनाए हैं या बनाते होंगे. वॉट मोस्टली हैपन्स इज यू नो आप देखो पावर पॉइंट जब हम यूज करते हैं उसमें काफी ऐसी लिमिटेशंस आ जाते हैं. वॉट आई मीन इज काफी चीजें ऐसी होती है विच आर नॉट प्रेजेंट. ओके, लाइक काफी फीचर्स मिसिंग है. अगर आपको यू नो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू इफ यू रियली वांट टू सी गुड प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं एक बार आप नॉट अभी फ्री टाइम में आप यूट्यूब पे जाके टाइप करना Steve Jobs, the one who's associated with Apple, okay? Steve Jobs के presentations कैसे हुआ करते थे तभी you will really get to understand कि क्या actually एक अच्छा presentation क्या होता है. ओके, आई मीन हम क्या करते हैं नॉर्मली प्रेजेंटेशन में सिर्फ थियरी जो है लिख देते हैं प्रेजेंट कर दो. नो, रियल जो अच्छे प्रेजेंटेशंस होते हैं दे यू मेक मोर यूज ऑफ ग्राफिक्स. कार्टून्स कैसे यूज करने, फिगर्स कैसे, वो लोग ऐसे कभी लिखेंगे नहीं. इनफैक्ट आई विल टेल यू इफ यू लुक एट US एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो वहाँ पे वो लोग यू नो प्रेजेंटेशन ही इतना इम्पैक्टफुल होता है वो लोग का.
ओके कि आई मीन यू नो ऐसे बोरिंग रिटर्न पढ़ना, इट्स अ सिंपल थिंग स्टूडेंट्स, आप लोग खुद मुझे बताओ, रिटर्न कंटेंट पढ़ना किसको पसंद है आज के टाइम में, राइट? नो वन विल एंजॉय। तो बेसिकली उसमें यहाँ पे यही बात हो रही थी। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। तो न्यू मशीनरी मतलब क्या, इन्वेस्टिंग इन न्यू मशीनरी, अगर हम नया मशीनरी खरीद रहे हैं तो, राइट? आई मीन सी टाइम के हिसाब से हमें आगे बढ़ना ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं बताई है मैंने, ठीक है? और न्यू सॉफ्टवेयर मतलब यू नो प्रेजेंटेशंस करने के लिए, कई बार अगर आप देखो इवन यू नो गोदरेज का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वेयर आई वाज वर्किंग, वी यूज टू यूज अ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS करके एक सॉफ्टवेयर होता था। मतलब ये जो बेसिकली सॉफ्टवेयर था, यू नो हम कंपनीज के एम्प्लॉयज ही यूज कर सकते थे। ओके, नो वन एल्स वाज अलाउड टू यूज इट। इसमें बेसिकली यू नो कंपनी की सब पॉलिसीज हुआ करती थी कि कैसे बिजनेसेस करते हैं वो लोग। ओके, उसके बारे में सी मतलब आप देखो पहले कैसे सब अटेंडेंस बुक में लिया करते थे, मास्टर में, राइट? आप देखो अभी टाइम जमाना कैसे बदल रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू टेल यू। किसी को इसमें कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी। अब तक मैंने जो आपको पॉइंट्स पढ़ाए टेक्नोलॉजिकल, सी इसलिए आई गेव यू सो मेनी एग्जांपल्स, राइट? ताकि आप लोगों को टेक्नोलॉजी, आई एम श्योर एवरीवन लव्स इट, एवरीवन यूजेस इट, so you can you know easily relate to this point also, right? Great, okay, thank you so much for answering. Now I'll do one thing, और एक जो लास्ट स्लाइड है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? इसके बाद आई विल शो यू द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, ओके जस्ट गिव मी हाँ, दिस इज द लास्ट स्लाइड। इसके बाद मैं आपको वीडियो ही दिखा रही हूँ, बिकॉज न्यू कंसेप्ट आई एम नॉट स्टार्टिंग टूडे। ओके, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू ऑल। ठीक है, देखो क्या, आई एम जस्ट जूमिंग इन, एग्जांपल्स दिए यहाँ पे। कंपीटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मतलब यू नो स्टूडेंट्स, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार यू नो हमें कॉम्पिटिटर्स पे भी नजर रखनी पड़ती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, राइट? बिकॉज अगर वो हमने नजर नहीं रखी तो कौन हमसे कब आगे निकल जाएगा, दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। ओके, यस, ओके। नेक्स्ट वन, इफ यू सी एसोसिएटेड और डिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज मतलब सेम थिंग को रिप्लेस करना है, अपग्रेड करना है। आप देखो आप लोग भी कई बार देखते हो यू नो पेपर्स, आई मीन नॉट पेपर्स, एप्स हमें अपडेट करने पड़ते हैं, राइट? आई मीन टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे जमाना यू नो बोलता है हमें वो सब चीजें करनी चाहिए, राइट? ओके, टॉकिंग मोर, देखो आगे क्या लिखा है, ठीक है? रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, सी आफ्टर ऑल ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसकी अगर मैं बात करूं, तो आई मीन सी रिप्लेसमेंट मतलब टेक्नोलॉजी है वो, आफ्टर ऑल यू नो आप देखो सिस्टम्स हैंग हो सकते हैं कई बार, यस टेक्नोलॉजी का जितना एडवांटेज है उतना डिसएडवांटेज ही है। अब डिसएडवांटेज तुम पूछोगे मैम क्या है, हैकिंग, साइबर इश्यूज, राइट? होते ही रहते हैं। तो आई मीन ये सब रिप्लेसमेंट सिस्टम। आप देखो बैंक्स की भी अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, आपको पता है बीच में काफी वो स्कैम हो रहे थे, लोगों के जो ATM कार्ड्स थे उसमें से पैसे ऐसे ही चले जा रहे थे, हैक हो गए थे सबके अकाउंट्स, राइट? तो आई मीन रिप्लेसमेंट सिस्टम मतलब अगर कुछ गलतियां हो गई है तो उन्हें करेक्ट करने के लिए क्या सॉल्यूशंस है। ओके, मैच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, सी स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या होता है इज यू नो
मेच्योरिटी मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यू ऑल ऑलरेडी नो राइट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, ये सब जो स्टेजेस हैं। तो कई बार टेक्नोलॉजी का भी हमें पता होना चाहिए कि अब ये टेक्नोलॉजी बंद होने वाली है। लाइक सी लुक एट वो कोडैक जो था, वो हम पहले कैसे कैमरा रोल्स यूज किया करते थे, अभी उसका जमाना नहीं रहा है। ओके, वाई? बिकॉज नाउ पीपल यूज मोबाइल फोन्स। ओके, तो वही मैं आपको बताना चाहती थी यहाँ पे। ठीक है, यस, आई होप यू आर गेटिंग मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रही हूँ। बिकॉज अभी मोबाइल फोन ज्यादा यूज होते हैं, ये भी मैंने आपको शायद पहले एग्जाम्पल दिया था। मैन्युफैक्चरिंग मेच्योरिटी एंड कैपेसिटी मतलब वही, हर एक मशीन की भी कुछ लिमिटेशन होती है राइट, मतलब कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर। नेक्स्ट वन, इफ यू सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में ये वो स्लाइड में नहीं था, इसमें बेसिकली क्या लिखा है कि अगर आप देखो कम्युनिकेशन, आज के टाइम में कस्टमर्स हमें अट्रैक्ट करने हैं, तो हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया राइट। एम्प्लॉय के साथ भी, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया यू नो कि गोदरेज में HRIS करके सिस्टम यूज होता था राइट, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसमें भी बेसिकली एम्प्लॉयज के साथ प्रॉपर थ्रू ईमेल जो भी है कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इफ यू सी, ओके देखो क्या लिखा है। नो बिकॉज थोड़ा छोटा है इसलिए इवन आई हैव टू जूम इन। कंज्यूमर बाइंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी इफ यू रिमेम्बर, आई डोंट नो ये क्लास था कि वो क्लास था। एक आपको व्हेन आई शोन अ यूट्यूब वीडियो, उसके पहले कुछ आपको, अगर आपने भी देखा होगा, क्वेश्चंस आते हैं, एक सर्वे आता है, दे टेल अस टू फिल इट, फिर हम लोग वो स्किप कर देते हैं। ओके, मतलब सी आज के टाइम में इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट करना कि कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, वो सब भी हमें ऑनलाइन ही हो जाता है राइट। तो उस पे भी हमारा प्रेजेंस बेसिकली होना चाहिए। ओके, ठीक है। आगे अगर हम देखो, मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी या तो टेक्नोलॉजिकल लेजिस्लेशन, मतलब जो भी आपके इसमें साइबर एक्ट्स होते हैं, IT एक्ट जो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ओके, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो भी प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, आई मीन अनएथिकल वे में हैकिंग ना हो राइट, बेसिकली वी हैव टू मेक श्योर कि वो ना हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इफ यू स्टूडेंट सी, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस मतलब हम किसे एक्सेस दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा गोदरेज का वो जो सिस्टम था, ह्यूमन रिसोर्स IS, उसको हम गोदरेज का सॉफ्टवेयर बोला करते थे, जस्ट इन अ फन वे। मतलब बेसिकली मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर था, इट वाज ओनली एक्सेसिबल टू अस, हम जो गोदरेज के एम्प्लॉयज थे। ओके, और बाहर के कोई लोग वो नहीं देख सकते थे। यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों? द सिंपल रीजन स्टूडेंट्स, अगर हमारी पर्सनल चीज है, हम क्यों किसी बाहर के लोगों को वो दिखाए वो राइट, उसका वही आंसर है। ओके, नेक्स्ट इफ आई टेल यू आगे क्या लिखा है, सी टेक्नोलॉजिकल लाइसेंसिंग पेटेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी इसमें ही मैं आपको फेसबुक का एग्जांपल दे रही थी, बॉयज माइट नो दिस, व्हेन फेसबुक वाज क्रिएटेड देयर वर 2 or 3 पीपल जिन्होंने मार्क जकरबर्ग के पे केस किया था कि ओरिजिनली ये फेसबुक का आइडिया हमारा था बट तुमने चुरा लिया है। ओके, मतलब सी कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है, आप देखो फेसबुक एंड ऑल, इंस्टाग्राम, करोड़ों का उनका टर्नओवर है, लैक्स बिलियंस ऑफ रुपीस, तभी इतनी यंग एज में मार्क जकरबर्ग ऑलमोस्ट 29 ही बिकेम अ बिलियनर, काफी बड़ी बात है राइट। तो आई मीन वो किसने क्रिएट किया है, पेटेंट्स मतलब वही आपके बेसिकली जो इन्वेंशंस है उसे प्रोटेक्ट करना। ओके, उसके बारे में ही बेसिकली कहा है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको क्या बोल रही हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब सेम थिंग, ये लाइसेंसिंग मतलब हमारे बिहाफ पे और कौन यूज कर पाएगा उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे भी अगर मैं आपको बताऊं,
Some more example could be, even if you see Google and all, like for example कल अगर सुंदर पिचई खुद के नाम पे कुछ कर देता है उसके प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए वो एम्प्लॉयज के साथ आप देखो, आई मीन नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स इतने बड़े होते हैं ना, एवरीवन हैज टू साइन ऑल द पेजेस, सी बिकॉज और आफ्टर बिजनेस की बात है, and कल अगर आपका कोई आइडिया ही चुरा ले तो आप लोगों को तो लॉस हो जाएगा, राइट? ओके, see next one if I tell you, लास्ट वन इज ग्लोबल कम्युनिकेशन, मतलब वही कि पूरे वर्ल्ड में हम कैसे, आप देखो फेसबुक इतने सारे लोग यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? मतलब वो पूरी सिस्टम को मैनेज करना, ऑल ऑफ दैट इज बेसिकली व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्लाइड नाउ स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी नाउ। ये दो स्लाइड्स आज हमारे टेस्ट का हो गया। अभी मैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ चैट बॉक्स में, इसमें अगर उसके पहले किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी। ओके, मैं अभी फटाफट आपके क्वेश्चंस टाइप कर देती हूँ इन द चैट बॉक्स, आफ्टर दैट आई विल शो यू द वीडियो। ओके, ग्रेट। आई नो ये आंसर्स काफी इजी है, राइट? वेरी इजी टू राइट, इसलिए डोंट लीव सच ऑप्शंस, इजी क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है? दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप, मतलब एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं, कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो कैन आई प्रोसीड टू शो यू द वीडियो नाउ स्टूडेंट्स? लास्ट का जो टाइम रह गया है, इसमें इफ पॉसिबल मैं आपको आज अच्छे एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ, सिंस हम फेसबुक एंड उसकी बात कर ही रहे थे तो। ग्रेट, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय पीपीटी, let me start sharing my screen now. Okay, I hope my screen is visible. अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सोशल एनवायरनमेंट का वीडियो दिखाया था कि नहीं, या टाइम नहीं रहा था? जस्ट टेल मी, तो मैं उसका भी दिखाऊं। जस्ट प्लीज समवन कंफर्म इन द चैट बॉक्स। दिखा नहीं दिखाया था, राइट? बिकॉज आई रिमेम्बर टाइम कम पड़ा था। यस, ओके, सो आई विल शो इट टू यू नाउ। स्क्रीन मेरा ऑलरेडी दिख ही रहा है सब लोगों को। दोनों वीडियोस दिखा देती हूँ, ठीक है? पहले टेक्नोलॉजी का दिखा देती हूँ। ओके, ठीक है, मैं ये वीडियो आई विल शो इट टू यू, जस्ट ऑब्जर्व। ओके, जस्ट लुक, देखो सब आप पिक्चर से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, आईटी मतलब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे।
हाउ टू मैक्सिमाइज सेल्स उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रिसर्च डिस्कवरी वही बोला है यहाँ पे, ओके। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसी की बात हो रही है यहाँ पे। सर्वेस कंडक्ट करो, राइट। Internal and external service within the company and outside the company, okay। अपॉर्चुनिटीज क्या हमें मिल सकती है आईटी में। गैप एनालिसिस आपको आएगा आगे स्टूडेंट्स इन द कमिंग सेशन। टारगेट अचीव करना टाइम पे, ओके। क्लाउड फर्स्ट अप्रोच एंड ऑल इसकी बात हो रही है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, एकदम डिटेल में कहा है ये सब। अचीवेबल स्मार्ट गोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रिव्यू लेना कि वेदर हम अवर स्ट्रेटेजी इज इन लाइन और नॉट, हमने जैसा प्लान किया था वैसे। इसमें 3 to 5 years का बोला है, ओके। इट कैन टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी कैसे करना है। ठीक है, नाउ आई विल शो यू सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, फटाफट लास्ट जो टाइम रह गया है उसमें। ओके, ये छोटा वीडियो है, यही प्ले कर देते हैं, ठीक है। सोसाइटी क्या होता है उसमें। डोंट वरी, व्हेन आई रिवाइज मैं आपको और वीडियोस भी दिखाऊंगी, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 यूनिट्स हो जाने के बाद। सोसाइटी में यही सब होता है, राइट, जो मैंने आप लोगों से कल करवाया है। कोलैबोरेशन। This is what companies do for their employees. Okay. Okay. So now let me stop recording now. I mean, sorry, let me stop sharing my screen. Yes. I hope students आप लोगों को आज का lecture समझा है, right? वॉट वॉज इन जनरल टाइम कम था, जैसे कि मैंने आपको कहा, यू नो व्हेन आई रिवाइज विथ यू ऑल, तभी मैं आपको और वीडियोस भी दिखाने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बिकॉज अभी हम लोग सीधा वी आर मीटिंग नेक्स्ट वीक, ओके। सो आज का जो असाइनमेंट था
videos थे. I hope everything was clear. Okay. I'll do just one thing now. I'll stop recording.